सुनो जी, कल रात भी मैं सुबह 3 बजे फिर से जाग गई। पैरों में ऐंठन की वजह से चीख निकल गई थी न मेरी। 6 महीने से मैग्नीशियम खा रही हूं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है ये नकली दवा है। शर्मा जी की पत्नी के साथ भी यही हो रहा है। वह कह रही थी कि महंगी दवा खाने का भी कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी बातचीत सुनी है, या फिर इस समय आप खुद ही इस समस्या से जूझ रहे हैं? मैंने पिछले 27 सालों से स्लीप क्लिनिक चलाते हुए एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पाई है। मैग्नीशियम लेने वाले 98% लोग इसे पूरी तरह से गलत तरीके से ले रहे थे। इसीलिए चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट खरीदें या कितना भी महंगा सप्लीमेंट लें, आपको कोई असर नहीं दिखता। और भी चौंकाने वाली बात, AIMS दिल्ली के जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक शोध का परिणाम है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के 10 में से 8 बुजुर्ग मैग्नीशियम की कमी से जूझ रहे थे, और इनमें से ज्यादातर लोग मैग्नीशियम का सेवन कर रहे थे। फिर भी कमी क्यों थी? इसका कारण है इसे लेने का गलत तरीका। आप हर महीने 1,000 खर्च कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे को सीधे टॉयलेट में बहा रहे हैं। सुबह सुबह नींद खुल जाना, पैरों में ऐंठन होना, पलकों का फड़कना, बिना वजह घबराहट होना, ये सभी लक्षण सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं है। ये आपके शरीर द्वारा भेजा गया एक जरूरी मदद का संकेत है। जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो हमारे शरीर में 300 से ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। दिल की धड़कन, मांसपेशियों का सिकुड़ना, नर्व सिग्नल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल, सब कुछ गड़बड़ा जाता है। मैं डॉ सिद्धार्थ गुप्ता हूं। मैं 54 साल का हूं और 27 सालों से नींद और जेरियाट्रिक मेडिसिन का विशेषज्ञ हूं। सच कहूं तो 40 की उम्र की शुरुआत में मैंने भी गंभीर अनिद्रा के कारण नरक जैसा समय बिताया है। एक डॉक्टर होने के बावजूद मैंने हर तरह की नींद की गोलियां आजमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जैसे अलार्म घड़ी की तरह मेरी आंखें ठीक उसी समय खुल जाती थी, और फिर से सोने के लिए 2 से 3 घंटे तक मैं बस छत को घूरता रहता था। इससे भी भयानक था पैरों में ऐंठन। आधी रात को अचानक मेरी पिंडली पत्थर की तरह सख्त हो जाती और ऐसा दर्द होता जैसे फट जाएगी। मैं चीखते हुए 3 बार इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। इमरजेंसी रूम के डॉक्टर भी कारण नहीं ढूंढ पाए। ब्लड टेस्ट नॉर्मल, एक्सरे नॉर्मल, उन्होंने बस यही कहा कि यह उम्र के कारण है। फिर मैं अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल स्लीप सेंटर में ट्रेनिंग के लिए गया। वहां मैं 78 वर्षीय प्रोफेसर मार्क विल्सन से मिला। प्रोफेसर 50 से ज्यादा सालों से नींद की समस्याओं पर शोध करने वाले एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। मेरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, सिद्धार्थ, तुम मैग्नीशियम कैसे लेते हो? मैंने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं हर सुबह खाली पेट 4 सौंग लेता हूं। मैंने सुना है कि इससे यह सबसे अच्छी तरह से अवशोषित होता है। प्रोफेसर ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया, यही कारण है कि तुम ठीक नहीं हो रहे हो। मैग्नीशियम के लिए सेवन का समय, मात्रा और प्रकार, इन तीनों का पूरी तरह से सही होना जरूरी है। अगर एक भी चीज गलत हो जाए तो इसका कोई फायदा नहीं होता। उस रात मैंने प्रोफेसर द्वारा बताए गए तरीके से मैग्नीशियम लेना शुरू किया, और ठीक तीसरे दिन एक चमत्कार हुआ। मैं सुबह एक बार भी बिना जागे लगातार 6 घंटे सोया। 10 सालों में पहली बार। एक हफ्ते बाद मेरे पैरों की ऐंठन पूरी तरह से गायब हो गई। 2 हफ्ते बाद सुबह उठने पर मेरा शरीर पंख की तरह हल्का महसूस हुआ। 1 महीने बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दिन में नींद नहीं आती थी, मेरा ध्यान वापस आ गया और मेरी पुरानी ऊर्जा लौट आई। मैं भारत वापस आया और अपने मरीजों पर इस तरीके को लागू करना शुरू किया। पिछले 15 सालों में मैंने 7 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया है, और 95% से अधिक ने आश्चर्यजनक सुधार का अनुभव किया है। आज मैं आप सभी के साथ वह रहस्य साझा करूंगा। यह वह सलाह है जिसके लिए आप अस्पताल में 2,000 देकर परामर्श लेते, वह मैं आपको अभी मुफ्त में बता रहा हूं। खास तौर पर वीडियो के अंतों बैली है सी को मैं आपको एक चमत्कारी तरीका भी बताऊंगा, जिसे आप अपने पास के मेडिकल स्टोर से सिर्फ 200-300 में कर सकते हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक सुनें। ये एक वीडियो आपकी बाकी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए, पिछले महीने मेरे क्लिनिक में आई 75 वर्षीय
श्रीमती विमला देवी जी की कहानी से शुरू करते हैं। उन्होंने क्लिनिक का दरवाजा खोलते ही रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, अब मैं सच में और नहीं जी सकती। मुझे अपने पति के लिए बुरा लगता है, अपने बच्चों के लिए भी बुरा लगता है। मैं 3 साल से ज्यादा समय से मैग्नीशियम ले रही हूं, लेकिन फिर भी सुबह 2-3-4 बजे मेरी नींद खुल जाती है। एक बार जागने के बाद मैं फिर से सो नहीं पाती। इस वजह से दिन में मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता और मैं चीजें भूलने लगती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने 82 साल के पति को भी परेशान कर रही हूँ। मैंने हर वो चीज आजमाई है जो अच्छी बताई गई। मैंने महंगे इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी खरीदे और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी खाए, लेकिन ये सिर्फ मुझ पर ही क्यों काम नहीं कर रहा है? क्या मुझ में कोई समस्या है? मैंने शांति से दादी से पूछा, दादी जी, क्या आप मुझे वो मैग्नीशियम दिखा सकती हैं जो आप ले रही हैं, और कृपया विस्तार से बताएं कि आप इसे कैसे लेती हैं। दादी ने अपने बैग से जो निकाला वह एक मशहूर ब्रांड का मैग्नीशियम था। प्रोडक्ट अपने आप में बुरा नहीं था, लेकिन जब मैंने उनके लेने का तरीका सुना तो मैं हैरान रह गया। दादी सोने से ठीक पहले एक साथ 4 सौंग ले रही थी। इसके अलावा वह इसे ऑस्टियोपोरोसिस की दवा कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ ले रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि वह रात 8 बजे 1 कप कॉफी पीती थीं और 9 बजे मैग्नीशियम लेती थीं। मैंने उसी समय दादी से कहा, दादी जी, आप जो तरीका अपना रही हैं उससे आप बस अपना पैसा बर्बाद कर रही हैं। समस्या मैग्नीशियम में नहीं है, बल्कि आपके इसे लेने का तरीका पूरी तरह से गलत है। सिर्फ दादी ही नहीं थी, पिछले हफ्ते आए 69 वर्षीय श्रीमान रमेश कुमार जी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने बताया कि सुबह उठने पर उनका पूरा शरीर तख्ते की तरह अकड़ा हुआ होता है। खास तौर पर उनकी पिंडली और जांघें पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं, जिससे उन्हें बिस्तर से उतरने में ही 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। बाथरूम जाने के लिए उन्हें दीवार पकड़कर धीरे धीरे एक एक कदम चलना पड़ता है। उन्होंने शिकायत की कि वह 2 साल से ज्यादा समय से मैग्नीशियम ले रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। मैंने पूछा कि वह कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं। पता चला कि वह मेडिकल स्टोर से सबसे सस्ता मैग्नीशियम ऑक्साइड ले रहे थे, और वह भी सुबह खाली पेट। मैंने एक गहरी सांस ली। यह मैग्नीशियम खाने जैसा नहीं था, बल्कि सिर्फ पत्थर का पाउडर खाने जैसा था। दोस्तों, ये ऐसी गलतियां हैं जो हम हर दिन बिना सोचे समझे करते हैं, और ये बहुत घातक है। अब मैं आपको एक एक करके ठीक से बताऊंगा कि ये एक समस्या क्यों है और सही असर पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। नोट करने के लिए तैयार हो जाइए और ध्यान से सुनिए। पहली सबसे खराब आदत है इसे खाली पेट लेना। बहुत से लोग मानते हैं कि दवा हमेशा खाली पेट ही लेनी चाहिए ताकि वह अच्छी तरह से अवशोषित हो, लेकिन मैग्नीशियम के मामले में यह बिल्कुल उल्टा है। खाली पेट में मैग्नीशियम डालने से यह पेट के एसिड को बहुत ज्यादा उत्तेजित करता है। इससे पेट की परत में जलन होती है, जी मिचलाता है, और गंभीर मामलों में उल्टी भी हो सकती है। मेरे एक 72 वर्षीय मरीज को खाली पेट मैग्नीशियम लेने से गैस्ट्राइटिस इतना बढ़ गया कि उन्हें एंडोस्कोपी करवानी पड़ी। एंडोस्कोपी के नतीजों में पेट की परत लाल और सूजी हुई पाई गई। यही कारण है कि बहुत से लोग कुछ दिन इसे लेने के बाद पेट में असुविधा के कारण इसे छोड़ देते हैं। मैग्नीशियम हमेशा भोजन के बाद ही लेना चाहिए। जब भोजन पेट को नरमी से ढके रहता है तब मैग्नीशियम लेने से जलन कम से कम होती है। इसके अलावा शोध के नतीजों से पता चला है कि भोजन के साथ लेने पर इसकी अवशोषण दर 30% से ज्यादा बढ़ जाती है, खाली पेट कभी नहीं। दूसरी सबसे खराब आदत है एक बार में बहुत ज्यादा लेना। यह बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते। हमारा शरीर एक बार में 2 सौम से ज्यादा मैग्नीशियम अवशोषित नहीं कर सकता। यह वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट रूप से सिद्ध तथ्य है। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार यदि आप एक बार में 4 सौंग लेते हैं तो वास्तव में शरीर में केवल 160 mg से 180 mg ही अवशोषित होता है। तो बाकी 200 BSMG कहां जाता है? यह बस पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। यह ऐसा है जैसे आप 1000 का सप्लीमेंट खरीदकर आधे से ज्यादा को शौचालय में बहा रहे हैं। क्या आपको अपने पैसे की बर्बादी का दोहक नहीं होता इससे भी?
ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग ये सोचकर दिन में 6 सौंग 8 सौंग तक लेते हैं कि ब्यादा खाने से ब्यादा अवशोषित होगा। यह वास्तव में खतरनाक है। ब्यादा मात्रा में लेने से दस्त, पेट दर्द, निम्न रक्तचाप और दिल की धड़कन में अनियमितता हो सकती है। तीसरी आदत है सस्ता मैग्नीशियम ऑक्साइड चुनना। जब आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो सबसे सामने रखा गया सबसे सस्ता मैग्नीशियम ज्यादातर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, क्योंकि यह सस्ता होता है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे इसे खरीद लेते हैं। मैं भी पहले ऐसा ही करता था, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड की अवशोषण दर केवल 4% है। अगर आप एक सौंग लेते हैं तो केवल 4 mg अवशोषित होता है और 96 mg बस बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा यह सबसे शक्तिशाली साइड इफेक्ट यानी दस्त का कारण बनता है। मेरे एक 68 वर्षीय जानकार को मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण पूरे 1 महीने तक दस्त लगे रहे। पहले तो उन्हें लगा कि यह पेट का इन्फेक्शन है और वो अस्पताल जाते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। बाद में पता चला कि इसका कारण मैग्नीशियम था। लगातार दस्त के कारण उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया और आखिरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैग्नीशियम ऑक्साइड वास्तव में कब्ज की दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। यह आंतों को उत्तेजित करके मल त्याग को बढ़ावा देता है, इसलिए यह पोषण सप्लीमेंट के उद्देश्य के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। सस्ता होना अच्छा नहीं होता। चौथी आदत है इसे कैल्शियम के साथ लेना। यह एक ऐसी गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। खास तौर पर ऑस्टियोपोरोसिस वाले बुजुर्ग अक्सर कैल्शियम और मैग्नीशियम एक साथ लेते हैं, लेकिन यह सबसे खराब कॉम्बिनेशन है। कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे शरीर में एक ही अवशोषण मार्ग का उपयोग करते हैं। यह ऐसा है जैसे दो लोग एक ही संकरे दरवाजे से एक साथ घुसने की कोशिश कर रहे हों। अंत में दोनों में से कोई भी ठीक से अंदर नहीं जा पाता। वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अवशोषण में बाधा डालते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की शोध टीम द्वारा प्रकाशित एक पेपर के अनुसार कैल्शियम और मैग्नीशियम को एक साथ लेने पर मैग्नीशियम की अवशोषण दर 50% से ज्यादा गिर जाती है। इसके विपरीत कैल्शियम की अवशोषण दर भी 30% से ज्यादा कम हो जाती है। अंत में दोनों में से किसी का भी ठीक से असर नहीं होता। आपको इन्हें कम से कम 2 घंटे के अंतराल पर लेना चाहिए। अगर आपने सुबह कैल्शियम लिया है तो दोपहर के बाद मैग्नीशियम लें। पांचवी आदत है इसे कॉफी या कोला के साथ लेना। कैफीन मैग्नीशियम का सबसे बड़ा दुश्मन है। कॉफी पीने से हमारे शरीर से मैग्नीशियम के पेशाब के रास्ते बाहर निकलने की गति बहुत तेज हो जाती है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार हर एक कप कॉफी पीने पर लगभग 50 mg मैग्नीशियम पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। अगर आप दिन में 3 कप कॉफी पीते हैं तो 150 mg बाहर निकल जाता है। फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत से मैग्नीशियम लें, कोई फायदा नहीं होगा। यह एक छेद वाली बाल्टी में पानी भरने जैसा है। खासतौर पर बहुत से लोग शाम को कॉफी पीते हैं, है ना, जिनके लिए खाने के बाद कॉफी पीना एक आदत है। यह वास्तव में सबसे खराब है। कॉफी का कैफीन नींद में बाधा डालता है और साथ ही मैग्नीशियम को भी बाहर निकालता है, इसीलिए यह दोहरा नुकसान है। शाम को कभी भी कॉफी न पिएं। कोला या एनर्जी ड्रिंक्स के साथ भी ऐसा ही है। कैफीन वाले सभी पेय मैग्नीशियम के दुश्मन हैं। इसमें ग्रीन टी और ब्लैक टी भी शामिल है। आपको मैग्नीशियम लेने से कम 2 घंटे पहले और बाद में कैफीन वाले पेय से बचना चाहिए। छठी आदत है इसे अनियमित रूप से लेना। सुबह लेने की बजाय शाम को लेना या एक दिन छोड़कर जब याद आए तब लेना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे अनियमित रूप से लेते हैं। मैग्नीशियम हमारे शरीर में जमा नहीं होता है, इसे हर दिन फिर से भरना पड़ता है। अगर आप एक दिन भी नहीं लेते हैं तो शरीर में मैग्नीशियम का स्तर तेजी से गिर जाता है और इसे वापस सामान्य होने में 3 से 4 दिन लगते हैं। इसलिए अगर आप इसे अनियमित रूप से लेते हैं तो आपको कभी भी इसका असर नहीं दिखेगा। आपको इसे हर दिन एक ही समय पर नियमित रूप से लेना चाहिए। 7वीं आदत है बहुत जल्दी परिणाम की उम्मीद करना। बहुत से लोग एक हफ्ता लेकर कहते हैं कि कोई असर नहीं हो रहा और छोड़ देते हैं। मैग्नीशियम कोई ऐसी चीज नहीं है जो कम समय में नाटकीय प्रभाव दिखाए। यह हमारे शरीर के मैग्नीशियम भंडार को धीरे धीरे भरने की प्रक्रिया है। शरीर में बदलाव महसूस करने के लिए आपको इसे कम से कम 4 से 8 सप्ताह तक लगातार लेना होगा। मुझे भी हार्वर्ड में सीखे
गए तरीके से इसे लेने के बाद तीसरे दिन पहला असर महसूस हुआ था, लेकिन पूरी तरह से स्थिर होने में 2 महीने लग गए। धैर्य रखना और लगातार लेना सबसे जरूरी है। तो चलिए अब मैं आपको सही तरीका बताता हूं। ये सिद्धार्थ गुप्ता का 3 चरणीय गोल्डन सेवन विधि है, जिसे मैंने 7 शून्य मरीजों का इलाज करते हुए पूरा किया है। अगर आप इस विधि का पालन करते हैं तो आपको 95% से अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। पहला कदम है सही उत्पाद का चयन। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैं केवल 3 की सलाह देता हूं। पहली प्राथमिकता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये सबसे अच्छा है क्योंकि ये पेट में लगभग शून्य जलन पैदा करता है, इसलिए पेट बहुत आरामदायक रहता है। इतना कि आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं, फिर भी कोई जलन नहीं होगी। बेशक फिर भी इसे भोजन के बाद लेना बेहतर है। इसकी अवशोषण दर 80% है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की 4% की तुलना में यह 20 गुना का अंतर है। अगर आप एक सौंग लेते हैं तो 80 mg अवशोषित हो जाता है। इसकी प्रभावशीलता बर्दाश्त है। इससे भी अवशोषण बाहर के बाद अंतर के बाद इसके बाद बाहर के बाद 80 mg अवशोषित हो जाता है। ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसमें ग्लाइसिन नामक एक घटक होता है। ग्लाइसिन हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो नींद को प्रेरित करता है। इसीलिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेने से आपको मैग्नीशियम का प्रभाव भी मिलता है और गहरी नींद का भी। एक तीर से 2 निशाने। इसकी कीमत लगभग 1000 से 1500 प्रति माह है। आपको यह महंगा लग सकता है, लेकिन अवशोषण दर को देखते हुए यह वास्तव में बहुत किफायती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड 300 का खरीदने पर भी केवल 4% ही अवशोषित होता है। तो असल में आप केवल 12 का ही उपयोग कर रहे हैं, बाकी 288 बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी प्राथमिकता है मैग्नीशियम मैलेट। यह विशेष रूप से मांसपेशियों की थकान और पैरों की ऐंठन के लिए एक रामबाण इलाज है। मैलेट का अर्थ है मैलिक एसिड, जो सेब में पाया जाता है। यह घटक सीधे हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नामक ऊर्जा कारखाने में एटीपी नामक ऊर्जा बनाते समय मैलेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए सुबह उठने पर शरीर वास्तव में हल्का और ऊर्जावान महसूस होता है। मैं विशेष रूप से उन बुजुर्गों को इसकी दृढ़ता से सलाह देता हूं जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं या बहुत घूमते हैं। इसकी अवशोषण दर लगभग 65% है, जो ग्लाइसिनेट से थोड़ी कम पर आने वाली है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। इसकी कीमत लगभग 800 से 1200 प्रति माह है। तीसरी प्राथमिकता है मैग्नीशियम टॉरेंट। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। टॉरेंट नामक घटक ब्लड प्रेशर को स्थिर करता है और हृदय स्वास्थ्य में भी मदद करता है। इसकी अवशोषण दर लगभग 55% है और कीमत लगभग 1200 प्रति माह है। यहां मैं आपको एक बहुत ही जरूरी टिप देता हूं। जब आप किसी दवा की दुकान या हेल्थ फूड स्टोर पर जाएं तो उत्पाद के पीछे लेबल को जरूर देखें। अगर सामग्री सूची में मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है तो उसे वहीं रख दें। ऐसा उत्पाद चुनें जिसमें ग्लाइसिनेट, मैलेट या टॉरेट में से कोई एक लिखा हो। फार्मासिस्ट से सीधे पूछें, क्या आपके पास मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है? अगर वे कहते हैं कि नहीं है तो मैलेट या टॉरेट खोजें। मैग्नीशियम ऑक्साइड कभी ना खरीदें। दूसरा कदम है गोल्डन टाइम टेबल। यह वास्तव में कुंजी है। आपको दिन की अनुशंसित मात्रा 250 mg से 3 सौंफ को 3 भागों में बांटकर लेना है। सुबह नाश्ते के 30 मिनट बाद एक सौंफ गिलें। सुबह का नाश्ता करने के बाद जब आप बर्तन धो रहे हों या सुबह की खबरें देख रहे हों, तब इसे लेना बिल्कुल सही है। इस समय इसे लेने से आप पूरे दिन सुबह हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। विशेष रूप से जो लोग सुबह उठते समय शरीर में अकड़न महसूस करते हैं, उनके लिए सुबह का सेवन वास्तव में जरूरी है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देता है। मैं भी सुबह मैग्नीशियम लेने के लगभग 30 मिनट बाद अपने कंधों में एक बड़ी राहत महसूस करता हूं। दोपहर के भोजन के बाद यह वैकल्पिक है। लगभग 50 mg लेना अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं भी लेते हैं तो भी ठीक है। जो लोग आमतौर पर दिन में झपकी लेते हैं,
अगर वे दोपहर के भोजन के बाद मैग्नीशियम लेते हैं तो उनकी झपकी की गुणवत्ता बहुत बेहतर हो जाती है। आप तरोताजा होकर उठ सकते हैं। सबसे जरूरी है रात के खाने के बाद 100 से 150 समझे लें। रात 8 बजे की खबरें देखते समय इसे लेना बिल्कुल सही है। यह सबसे जरूरी समय क्यों है? क्योंकि हमारा शरीर रात में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम की खपत करता है। रात को सोते समय हमारे शरीर में बहुत कुछ होता है। क्षतिग्रस्त मांसपेशियां ठीक होती हैं, कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं, विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए मैग्नीशियम अनिवार्य रूप से आवश्यक है, इसलिए शाम को थोड़ा ज्यादा लेना बेहतर है। यहां बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे इसे सोने से ठीक पहले लेते हैं। सोने से ठीक पहले इसे लेने से पेट में असुविधा हो सकती है और नींद में खलल पड़ सकता है। आपको इसे सोने से कम 2 घंटे पहले लेना चाहिए। यदि आप शाम 7 बजे खाना खाते हैं तो 7:30 बजे मैग्नीशियम लें और 9:30 या 10 बजे सो जाएं। ये एकदम सही है। तीसरा कदम है तालमेल को अधिकतम करने के लिए कुछ शानदार टिप्स। यह जानने से प्रभाव दोगुना हो जाएगा। शानदार टिप नंबर 1, इसे विटामिन बीछा के साथ लें। विटामिन बीछा या सटीक रूप से पायरिडॉक्सिन मैग्नीशियम के कोशिका के अंदर अवशोषण को दोगुना कर देता है। यह हार्वर्ड रिसर्च टीम द्वारा खोजा गया एक तथ्य है। मैग्नीशियम का रक्त में अवशोषित होना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि यह कोशिका के अंदर जाए। जब यह कोशिका के अंदर जाता है तभी यह वास्तव में काम करता है। विटामिन बी6 उस दरवाजे को खोलने वाली चाबी का काम करता है। आजकल ज्यादातर मल्टीविटामिन में विटामिन बी6 होता है, इसलिए आप इसे मल्टीविटामिन के साथ ले सकते हैं। आपको इसे अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। शानदार टिप नंबर 2, इसे 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लें। ठंडा पानी नहीं, गुनगुना पानी। शोध के परिणाम बताते हैं कि शरीर के तापमान के समान पानी मैग्नीशियम के विघटन और अवशोषण की गति को 30% तक बढ़ा देता है। ठंडे पानी के साथ लेने से पेट सिकुड़ जाता है और अवशोषण धीमा हो जाता है। इसके विपरीत बहुत गर्म पानी भी पेट की परत को परेशान कर सकता है। ऐसा पानी जो छूने पर सुखद रूप से गर्म लगे सबसे अच्छा है। शानदार टिप नंबर 3, इसे लेने के बाद 5 मिनट तक हल्की स्ट्रेचिंग करें। यह वास्तव में प्रभावी है। गर्दन को धीरे धीरे बाएं और दाएं घुमाएं, कंधों को ऊपर नीचे करें, हाथों को ऊपर की ओर खींचें, टखनों को घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में 10-10 बार घुमाएं। इस तरह के सरल व्यायाम पर्याप्त हैं। ऐसा करने से रक्त संचार तेज होता है, जिससे मैग्नीशियम मांसपेशियों के हर कोने तक तेजी से पहुंचता है। विशेष रूप से जो लोग पैरों की ऐंठन से पीड़ित हैं, उनके लिए यह स्ट्रेचिंग वास्तव में जरूरी है। पिंडली की हल्की मालिश करते हुए टखनों को घुमाने से प्रभाव दोगुना हो जाता है। शानदार टिप नंबर 4, मैग्नीशियम तेल का उपयोग करें। यह उस फुट सोक विधि से भी जुड़ा है जिसकी मैं बाद में विस्तार से व्याख्या करूंगा। बानर में मैग्नीशियम तेल नामक एक चीज है। यह वास्तव में तेल नहीं है, बल्कि एक केंद्रित मैग्नीशियम घोल है। इसे सोने से पहले उन क्षेत्रों पर लगाएं जहां अक्सर पैरों में ऐंठन होती है, जैसे कि पिंडली या जांघ, और हल्के से मालिश करें। यह त्वचा के माध्यम से सीधे अवशोषित होता है, जिससे उस विशेष क्षेत्र में मैग्नीशियम की सांद्रता तेजी से बढ़ जाती है। आप इसे ऑनलाइन लगभग 500-600 में खरीद सकते हैं। शानदार टिप नंबर 5, तनाव कम करें। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक एक हार्मोन जारी करता है और यह हार्मोन बहुत ज्यादा मैग्नीशियम की खपत करता है। तनाव में होने पर मांसपेशियों में तनाव और दिल की धड़कन तेज होने का कारण यही है कि मैग्नीशियम तेजी से खर्च हो जाता है। इसीलिए चाहे आप कितनी भी मेहनत से मैग्नीशियम लें, यदि आप बहुत अधिक तनाव में हैं तो प्रभाव आधा हो जाएगा। ध्यान, गहरी सांस लेना, सैर करना या शौक जैसी गतिविधियों के माध्यम से तनाव का प्रबंधन करना वास्तव में जरूरी है। तो चलिए अब मैं आपको घर पर मौजूद खाद्य पदार्थों से मैग्नीशियम की पूर्ति करने के तरीके भी बताता हूं। सिर्फ सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहने के बजाय यदि आप इन्हें भोजन के साथ लेते हैं तो प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
दिन में लगभग 10 बादाम खाएं। 10 बादाम में 80 mg मैग्नीशियम होता है। यह नाश्ते के लिए बिल्कुल सही है। मैं भी हर दिन दोपहर 3 बजे के आसपास 10 बादाम खाता हूं, लेकिन सुना में एक पास्तून एक सेबी बिना नमक वाले कच्चे या भुने हुए बादाम खाएं। नमकीन बादाम सोडियम के कारण मैग्नीशियम के उत्सर्जन को बढ़ावा दे सकते हैं। केला भी मैग्नीशियम का एक बेहतरीन स्रोत है। एक मध्यम आकार के केले में 30 mg से 35 mg होता है। इसे नाश्ते के विकल्प के रूप में या नाश्ते के रूप में खाना अच्छा है। केले में पोटेशियम भी भरपूर होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। पालक वास्तव में एक अद्भुत भोजन है। एक मुट्ठी पालक यानी लगभग 100 ग्राम को उबालकर खाने से आपको 80 mg मैग्नीशियम मिल सकता है। पालक का सूप पोटाव वास्तव में पालक की सब्जी कोई भी तरीका अच्छा है। सप्ताह में 3 से 4 बार खाने की सलाह दी जाती है। टोफू भी अच्छा है। आधे ब्लॉक टोफू लगभग 200 ग्राम में 50 mg होता है। टोफू पचाने में आसान होता है और इसमें प्रोटीन भी भरपूर होता है, जो इसे बुजुर्गों के लिए एक बेहतरीन भोजन बनाता है। टोफू करी फ्राइड टोफू कुछ भी अच्छा है, लेकिन खाद्य पदार्थों में असली विजेता कद्दू के बीज हैं। एक मुट्ठी कद्दू के बीज यानी लगभग 30 ग्राम में 150 mg मैग्नीशियम होता है। यह सभी नट्स और बीजों में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम सामग्री वाला है। आप इन्हें भूनकर नाश्ते के रूप में खा सकते हैं या सलाद पर छिड़क सकते हैं। डार्क चॉकलेट में भी आश्चर्यजनक रूप से मैग्नीशियम भरपूर होता है। 70% से अधिक कोको सामग्री वाली डार्क चॉकलेट के एक टुकड़े लगभग 30 ग्राम में 50 mg होता है। लेकिन बहुत सारी चीनी वाली मिल्क चॉकलेट नहीं, शुद्ध कोको सामग्री ज्यादा होनी चाहिए। रात के खाने के बाद 1 या 2 टुकड़े डार्क चॉकलेट खाना मेरी आदत है। ब्राउन राइस को भी नैरंदा नहीं करना चाहिए। एक कटोरी ब्राउन राइस 200 ग्राम में 80 mg कारा मैग्नीशियम होता है। यह देखते हुए कि सफेद चावल में केवल 10 mg होता है, यह एक बहुत बड़ा अंतर है। यदि संभव हो तो सफेद चावल के बजाय ब्राउन राइस खाएं, या कम से कम सफेद और ब्राउन राइस को आधा आधा मिलाएं। काले तिल भी बहुत अच्छे हैं। 2 बड़े चम्मच काले तिल लगभग 20 ग्राम में 60 mg होता है। आप इन्हें चावल पर छिड़क सकते हैं या काले तिल का दलिया बना सकते हैं। यदि आपको एवोकैडो पसंद है तो यह भी एक अच्छा विकल्प है। एक एवोकैडो में 58 mg होता है। आप इसे सलाद के रूप में खा सकते हैं या बस चम्मच से खा सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों को हर दिन विभिन्न प्रकार से खाने से आप बिना सप्लीमेंट्स के भी काफी मात्रा में मैग्नीशियम की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले से ही कमी से जूझ रहे हैं, उनके लिए केवल भोजन पर्याप्त नहीं है। इसीलिए सप्लीमेंट्स के साथ इसे लेना सबसे अच्छा है। अब मैं आपको मेरे द्वारा विकसित 7 दिवसीय अनुभव कार्यक्रम से परिचित कराता हूं। यदि आप इस कार्यक्रम का पालन करते हैं तो आप 1 सप्ताह में निश्चित बदलाव महसूस कर सकते हैं। दिन 1 से दिन 3 तक अनुकूलन अवधि है। सुबह 1 सौंग और शाम को 1 सौंग लें, कुल 2 सौंग। इस अवधि के दौरान आप शायद नाटकीय बदलाव महसूस न करें। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पहले दिन से ही अच्छी नींद आने लगती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगभग 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। यहां हार न माने। बहुत से लोग इस मुकाम पर हार मान लेते हैं। वे 3 दिन कोशिश करते हैं और कहते हैं कि कोई असर नहीं हो रहा है और छोड़ देते हैं। कृपया याद रखें कि मैग्नीशियम कोई ऐसी चीज नहीं है जो कम समय में नाटकीय प्रभाव दिखाए। दिन 4 से दिन 7 तक परिवर्तन अवधि है। दोपहर के भोजन के बाद 50 mg जोड़ें, कुल दैनिक मात्रा 250 mg हो जाती है। इस समय से आप बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। मेरे 85% मरीजों ने इस अवधि में पहली बार बदलाव का अनुभव किया। सुबह उठने पर शरीर का हल्का महसूस होना, सुबह जागने की संख्या में 1 या 2 बार कमी, पैरों की ऐंठन की तीव्रता में कमी, ये सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होते हैं। मेरे एक 72 वर्षीय मरीज ने चौथे दिन कहा, डॉक्टर साहब कल रात में अजीब तरह से सिर्फ 4 बजे एक बार ही जागा। आमतौर पर मैं 2 बजे और 4 बजे 2 बार जागता हूं। ये शुरुआत है। सप्ताह 2 स्थिरीकरण अवधि है। शाम की खुराक को 150 mg तक बढ़ाएं। सुबह 1 सौंग, दोपहर 50 mg और शाम को 150 mg, कुल 3 सौंग प्रतिदिन। इस समय से नींद की गुणवत्ता निश्चित रूप से बदल जाती है।
सुबह जागने की संख्या में भारी कमी आती है। कुछ लोग सुबह तक बिना जागे सो पाते हैं। मेरे ज्यादातर मरीन इस चरण में आकर खुशी से कहते हैं, डॉक्टर साहब, यह वास्तव में अद्भुत है। मैं पूरी रात एक बार भी नहीं जागा। पैरों की ऐंठन भी इस अवधि में लगभग गायब हो जाती है। यह कभी कभार ही होती है। शरीर की अकड़न में भी बहुत सुधार होता है और सुबह उठना बहुत आसान हो जाता है। सप्ताह 3 से सप्ताह 4 तक पूर्णता अवधि है। इस खुराक को बनाए रखें। इस समय तक नींद की गुणवत्ता 50% से अधिक सुधर जाती है। सोने में लगने वाला समय कम हो जाता है, गहरी नींद का समय बढ़ जाता है और सुबह उठने पर आप तरोताजा महसूस करते हैं। पैरों की ऐंठन 80% से अधिक कम हो जाती है। यह कभी कभार थके हुए दिन में ही हल्की सी होती है। यह पहले की तरह चीखने जितना दर्दनाक नहीं होता। सप्ताह 6 से सप्ताह 8 तक स्थायीकरण अवधि है। इस अवधि तक नींद की संतुष्टि 90% से अधिक बढ़ जाती है। आपकी नींद पूरी तरह से नई हो जाती है। पैरों की ऐंठन लगभग गायब हो जाती है और जीवन की समग्र गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। यह वास्तविक आंकड़ा है जो मैंने 7 शून्य मरीजों का इलाज करके प्राप्त किया है। व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस पैटर्न का पालन करते हैं। कुछ लोग तेजी से ठीक होते हैं, कुछ धीरे धीरे, लेकिन अंत में सभी ठीक हो जाते हैं। यहां सबसे जरूरी बात है, आपको इसे लगातार लेना होगा। हमारे शरीर में मैग्नीशियम का स्तर पूरी तरह से सामान्य होने में कम से कम 8 सप्ताह यानी 2 महीने लगते हैं। यदि आप बीच में कुछ दिन चूक जाते हैं तो आप वापस वहीं पहुंच सकते हैं जहां से शुरू किया था। धैर्य रखें और इसे लगातार लें। कैलेंडर पर गोला बनाना या अपने स्मार्टफोन पर अलार्म सेट करना भी एक अच्छा तरीका है। हर दिन एक ही समय पर इसे लेने की आदत डालें। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, 200 300 की चमत्कार का समय आ गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस तरीके को सुनने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। यह है मैग्नीशियम फुट सोक। इस तरीके का वास्तव में अद्भुत प्रभाव है। विशेष रूप से ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो पेट की कमोरी के कारण मैग्नीशियम सप्लीमेंट नहीं ले सकते। सामग्री सरल है। आपको बस एक पैकेट एप्सम सॉल्ट चाहिए जो मैग्नीशियम सल्फेट है। आप इसे ऑनलाइन 1 किलो लगभग 300-400 में खरीद सकते हैं और एक बार में 1 कप का उपयोग करके आप इसे 20 बार उपयोग कर सकते हैं। यह एक बार में केवल 15-20 का पड़ता है, इसलिए यह वास्तव में सस्ता है। यह दवा की दुकानों और बड़े सुपरमार्केट के स्वास्थ्य खंड में भी बेचा जाता है। यदि आपको एप्सम सॉल्ट मिलना मुश्किल हो गई है तो आप 1 कप मैग्नीशियम युक्त सेंधा नमक का भी उपयोग कर सकते हैं। प्रभाव एप्सम सॉल्ट से थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी यह काफी मददगार होगा। तरीका बहुत सरल है। एक टब या बाल्टी में गर्म पानी तैयार करें। तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। जब आप अपना हाथ डालें तो यह सुखद रूप से गर्म महसूस हो। बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, आप जल सकते हैं। इसमें 1 कप एप्सम सॉल्ट डालें और इसे हाथ से हिलाकर पूरी तरह से घोल लें। जब यह पारदर्शी हो जाए तो यह तैयार है। अपने पैरों को डुबोएं और 20 मिनट तक आराम से बैठें, टीवी देखें, किताब पढ़ें या संगीत सुनें और आराम करें। यदि बीच में पानी ठंडा हो जाता है तो तापमान बनाए रखने के लिए थोड़ा और गर्म पानी डालें। आप इसे सप्ताह में 2 से 3 बार कर सकते हैं। हर दिन करना और भी बेहतर है। विशेष रूप से यदि आप इसे शाम को करते हैं तो प्रभाव दोगुना हो जाता है। सोने से 1 या 2 घंटे पहले फुट सोक करने से शरीर को आराम मिलता है और आपको बहुत अच्छी नींद आती है। इस विधि की अद्भुत बात यह है कि मैग्नीशियम पेट से गुजरे बिना सीधे त्वचा के माध्यम से अवशोषित होता है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अवशोषण अंग है। पैरों के तलवे विशेष रूप से केशिकाओं से भरे होते हैं, इसलिए अवशोषण दर बहुत अधिक होती है। वास्तव में बर्मिंघम विश्वविद्यालय की एक शोध टीम द्वारा प्रकाशित एक पेपर के अनुसार 20 मिनट के एप्सम सॉल्ट फुट सोक के बाद रक्त में मैग्नीशियम का स्तर औसतन 35% बढ़ गया। इसका मतलब है कि यह खाने जितना ही प्रभावी है। मेरी 75 वर्षीय मरीन श्रीमती विमला देवी का पेट भी कमजोर था और वह मैग्नीशियम सप्लीमेंट बिल्कुल
नहीं ले पाती थी। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा भी खाने से उन्हें जलन होती थी और उल्टी जैसा महसूस होता था। इसलिए मैंने उन्हें यह फुट सोक विधि बताई। दादी हर रात 8 बजे फुट सोक करती थी और केवल 2 हफ्तों में वह 10 से अधिक वर्षों से चली आ रही अनिद्रा से मुक्त हो गईं। जब वह 1 महीने बाद फिर से आईं तो उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुबह नहीं जागती। मैं रात में एक बार भी बिना जागे सुबह तक सोती हूं। मेरे पैरों में भी बिल्कुल दर्द नहीं होता। काश मुझे यह पहले पता होता। मेरे पति भी बहुत खुश हैं क्योंकि अब उन्हें मेरी वजह से रात में जागना नहीं पड़ता। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। यहां एक और टिप है। फुट सोक के बाद जब आप अपने पैर पोंछें तो मैग्नीशियम को पूरी तरह से न धोएं। बस हल्के से पोंछें और इसे ऐसे ही छोड़ दें ताकि यह अवशोषित होता रहे। यदि आप चिंतित हैं कि यह कपड़ों पर लग जाएगा तो आप मोजे पहन सकते हैं और फुट सोक के बाद 1 गिलास पानी पिए। फुट सोक के दौरान पसीना आता है, इसलिए शरीर को हाइड्रेट करना अच्छा है। अब एक बहुत ही जरूरी अंतिम बात, मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नीशियम के साथ क्या लेना चाहिए जिससे तालमेल बढ़े और किन चीजों से हर हाल में बचना चाहिए। साथ में लेने के लिए अच्छी चीजें हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विशेष रूप से B1, B2, B6 और B12 मैग्नीशियम की क्रिया में मदद करते हैं। एक मल्टीविटामिन पर्याप्त है। विटामिन डी भी जरूर साथ में लें। विटामिन डी की कमी से मैग्नीशियम का अवशोषण कम हो जाता है। प्रतिदिन 1000 IU से 2000 IU लेना पर्याप्त है। जिंक भी एक अच्छा तक साथ में लेना पर्याप्त है। साथ ही है जिंक और मैग्नीशियम एक दूसरे के अवशोषण में बाधा डाले बिना प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं। प्रतिदिन लगभग 15 mg पर्याप्त है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी सिफारिश की जाती है। ओमेगा 3 और मैग्नीशियम सूजन रोधी प्रभाव को बढ़ाते हैं। मछली का तेल या अलसी का तेल लेना अच्छा है। इसके बाद अलसी का तेल और आप इसके बाद है 5 पर्याप्त। अलीन ने और मैग्नीशियम दे रहा है और विपरीत जिन चीजों से हर हाल में बचना चाहिए, कैल्शियम के साथ कम से कम 2 घंटे का अंतराल रखें। सुबह कैल्शियम, शाम को मैग्नीशियम, इस तरह समय को अलग करें। आयरन सप्लीमेंट्स के साथ भी समय का अंतराल रखें। आयरन और मैग्नीशियम भी एक ही अवशोषण मार्ग का उपयोग करते हैं। कम से कम 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। कॉफी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, कोला जैसे कैफीन युक्त पेय से मैग्नीशियम लेने के 2 घंटे पहले और बाद में बचें। विशेष रूप से यदि आप शाम को मैग्नीशियम लेते हैं तो शाम 5 बजे के बाद कैफीन न लें। कार्बोनेटेड पेय से भी बचें। कार्बोनेटेड पेय में मौजूद फास्फोरिक एसिड मैग्नीशियम के साथ मिलकर अवशोषण में बाधा डालता है। नमकीन खाद्य पदार्थों से भी सावधान रहें। ज्यादा सोडियम का सेवन करने से किडनी से मैग्नीशियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है। जितना संभव हो कम नमक खाएं। शराब मैग्नीशियम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्कोहल किडनी को उत्तेजित करता है जिससे मैग्नीशियम पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। शोध के परिणाम बताते हैं कि एक पैक शराब पीने से 1 सौंग से अधिक मैग्नीशियम बाहर निकल जाता है। यदि संभव हो तो शराब छोड़ दें और यदि आपको पीना ही पड़े तो उस दिन सामान्य से 50 mg ज्यादा मैग्नीशियम लें। प्रोसेस्ड फूड, विशेष रूप से इंस्टेंट फूड से भी बचें। प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स मैग्नीशियम के अवशोषण में बाधा डालते हैं। मैं हमेशा अपने मरीजों पर एक बात पर जोर देता हूं, मैग्नीशियम कोई दवा नहीं है बल्कि हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसे दवा की तरह केवल लक्षण दिखने पर नहीं लेना चाहिए बल्कि जीवन भर लगातार इसकी पूर्ति करनी चाहिए। लेकिन आजकल के ज्यादातर लोगों में इसकी कमी है। ऐसा क्यों है? पहला, मिट्टी बंजर हो गई है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी के खनिजों को खत्म कर दिया है। इसलिए वही सब्जियां खाने पर भी मैग्नीशियम की मात्रा पहले की तुलना में 1/5 ही रह गई है। दूसरा, बहुत ज्यादा तनाव है। आधुनिक समाज तनाव का स्वर्ग है। तनाव में होने पर मैग्नीशियम का विस्फोटक रूप से क्षय होता है। तीसरा, हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। प्रसंस्करण प्रक्रिया में मैग्नीशियम लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सफेद चावल, सफेद आटा, रिफाइंड चीनी, इनमें मैग्नीशियम लगभग 0 होता है। चौथा, दवाओं का सेवन बढ़ गया है।
विशेष रूप से बुजुर्गों में बहुत से लोग उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मूत्रवर्धक जैसी दवाएं लेते हैं और ये दवाएं मैग्नीशियम के उत्सर्जन को बढ़ाती हैं। शोध के परिणाम बताते हैं कि उच्च रक्तचाप की मूत्रवर्धक दवाएं दिन में 1 सौम से अधिक मैग्नीशियम का उत्सर्जन करती हैं। पांचवां, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अवशोषण दर कम हो जाती है। एक 20 वर्षीय युवा खाए गए मैग्नीशियम का 50% अवशोषित करता है, जबकि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग केवल 30% ही अवशोषित कर पाता है। इसलिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको इसकी पूर्ति पर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। छठा, कॉफी और शराब की खपत बढ़ गई है। बहुत से आधुनिक लोग सुबह की शुरुआत कॉफी से और शाम का अंत शराब से करते हैं। यह मैग्नीशियम की कमी का एक सबसे बड़ा कारण है, इसलिए इसकी पूर्ति करना बहुत जरूरी है। यह एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। मैंने अपने बहुत एक 27 साल के डॉक्टरी करियर में यह महसूस किया है कि एक छोटी सी चीज जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। मैग्नीशियम जैसा एक साधारण खनिज नींद की गुणवत्ता को बदलता है, मांसपेशियों के दर्द को खत्म करता है, चिंता को कम करता है, रक्तचाप को स्थिर करता है और अंततः जीवन में ऊर्जा वापस लाता है। मेरे मरीजों में एक 82 वर्षीय दादाजी हैं। वे 70 के दशक के मध्य से लगभग 10 वर्षों तक अनिद्रा से पीड़ित थे। हर सुबह जागकर छत को घूरना और सुबह का इंतजार करना उनकी दिनचर्या थी। दिन में वे इतने थके रहते थे कि कुछ भी नहीं कर पाते थे और जब उनके पोते पोतियां आते थे तो उनके साथ खेलने की भी ताकत नहीं होती थी। वे मेरे क्लिनिक में आए और आज मैंने जो तरीका बताया है उसके अनुसार उन्होंने 3 महीने तक मैग्नीशियम लिया और वे पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गए। रात को अच्छी नींद लेने से दिन में उनमें ऊर्जा भर गई। 3 महीने बाद जब वे आए तो दादाजी ने कहा, डॉक्टर साहब अब मैं अपने पोते पोतियों के साथ फुटबॉल भी खेलता हूं और साइकिल भी चलाता हूं। 10 साल में पहली बार ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में फिर से बाहर आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय मुझे वास्तव में गर्व महसूस हुआ। मैंने सोचा यही कारण है कि मैं एक डॉक्टर हूं। एक साधारण खनिज से किसी के जीवन में बहार वापस लाना, इससे ज्यादा संतोषजनक और क्या हो सकता है। आप भी यह कर सकते हैं। यदि आप आज मेरे द्वारा बताए गए तरीके का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से बदलाव देखेंगे। उम्र भी है, 12C के साथ मेरे द्वारा सिर्फ एक संख्या है। 70-80 के दशक में भी आप एक ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। अच्छी नींद, हल्का शरीर और हर दिन एक सुखद जीवन। हार न माने और लगातार करते रहें, आप निश्चित रूप से बेहतर होंगे। मैंने 7 शून्य लोगों का इलाज करके यह विश्वास हासिल किया है। यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं तो 95% से अधिक लोग बेहतर हो जाते हैं। आप भी उन 95% में से एक हो सकते हैं। शायद आप में से कुछ लोग अभी भी संशय में होंगे, मैंने वह सब करके देख लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी हालत शायद कुछ ज्यादा ही खराब है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं मैं भी बिल्कुल वैसा ही था। एक डॉक्टर होने के बावजूद मैंने हर तरीका आजमाया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हार्वर्ड के प्रोफेसर से सीखी गई उस विधि ने, आज मैंने जो विधि आपको बताई है उसने मेरी जिंदगी बदल दी और इसने 7 शून्य से 11 मरीजों की जिंदगी भी बदल दी है। अब आपकी बारी है। अंत में आज आपने जो कुछ भी सीखा है उसमें से केवल 5 सबसे जरूरी बातें याद रखें। पहला, मैग्नीशियम को उच्च अवशोषण वाले ग्लाइसिनेट या मैलेट के रूप में लें। मैग्नीशियम ऑक्साइड सिर्फ पैसे की बर्बादी है। दवा की दुकान पर जाकर उत्पाद के पीछे सामग्री सूची को जरूर देखें। दूसरा, दिन में 250 mg से 300 mg को 3 बार में बांट कर लें। एक बार में ज्यादा लेने से आधा से ज्यादा पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। सुबह 100 mg, दोपहर 50 mg, शाम को 100-150 mg। यह सुनहरा अनुपात है। तीसरा, भोजन के 30 मिनट बाद लें। खाली पेट कभी नहीं। यह पेट को नुकसान पहुंचाता है और अवशोषण दर को भी कम करता है। यह भोजन के साथ होने पर सबसे अच्छी तरह से अवशोषित होता है। चौथा, कम से कम 8 सप्ताह यानी 2 महीने तक लगातार लें। 1 सप्ताह लेकर हार न माने।
हमारे शरीर के मैग्नीशियम भंडार को भरने में समय लगता है। धैर्य रखना और हर दिन एक ही समय पर नियमित रूप से लेना ही कुंजी है। 5वां सप्ताह में 2 से 3 बार एप्सम सॉल्ट फूड सोक करें। विशेष रूप से जिनका पेट कमजोर है उनके लिए यह तरीका वास्तव में बहुत अच्छा है। त्वचा के माध्यम से अवशोषण से पेट पर कोई बोझ नहीं पड़ता, फिर भी प्रभाव उत्कृष्ट होता है। सिर्फ इन 5 बातों का पालन करने से आपकी नींद और स्वास्थ्य पूरी तरह से बदल जाएगा। आज शाम से ही शुरू करें, कल पर न टालें। आज ही दवा की दुकान पर जाएं और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट खरीदें और कैलेंडर पर आज की तारीख पर गोला लगाएं। आज का दिन आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़। 8 सप्ताह बाद, 2 महीने बाद जब आप आज को याद करेंगे तो आपको वास्तव में एक नई अनुभूति होगी। मुझे यह पहले क्यों नहीं पता था, काश मैंने पहले शुरू किया होता। आपको ऐसा महसूस होगा। यदि आपके आसपास कोई अनिद्रा या पैरों की ऐंठन से पीड़ित है तो इस वीडियो को अरूर साझा करें। एक छोटी सी जानकारी किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। इस वीडियो को अपने माता पिता, भाई बहनों और दोस्तों को भेजें। लाइक बटन भी जरूर दबाएं और कृपया चैनल दीर्घायु पथ को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली स्वास्थ्य जानकारी सबसे पहले मिल सके। अगले वीडियो में मैं आपको अस्पताल के लाखों रुपए बचाने वाले ब्लड प्रेशर की दवा कम करने के प्राकृतिक तरीके बताऊंगा। सिर्फ दवाओं पर निर्भर न रहकर स्वाभाविक रूप से ब्लड प्रेशर कम करने के तरीके क्या आप उत्सुक नहीं हैं? जरूर इंतजार करें और कमेंट्स में अपने अनुभव भी साझा करें। जो लोग मैग्नीशियम लेकर बेहतर हुए हैं या जो अभी शुरू कर रहे हैं, सभी कमेंट करें। मैं एक एक करके सब पढ़ूंगा और जवाब दूंगा। आपकी कहानी दूसरों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक होगी। दोस्तों, हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। यह सोचकर हार न माने कि आप बूढ़े हो गए हैं और कुछ नहीं किया जा सकता। इस क्षण से आपका स्वास्थ्य बदल सकता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो तरीका बताया है वह आपके बाकी जीवन को रोशन करने वाला एक दीपक बनेगा। नींद न आने वाली रातें, ऐंठन वाले पैर, अकड़ा हुआ शरीर, इन सब से अब विदा लें। आरामदायक नींद, हल्का शरीर और ऊर्जावान सुबह, यह आपकी नई दिनचर्या होगी। मेरे क्लिनिक के मरीज अक्सर कहते हैं, डॉक्टर साहब काश मुझे ये पहले पता होता। मैंने 10 साल तक कष्ट सहा और ये इतना सरल था। अब पता चलने पर मैं वास्तव में बहुत खुश हूं। आप भी जल्द ही ऐसा कहेंगे। आज से शुरू करें, संकोच न करें, संदेह न करें, बस इसे करें। 8 सप्ताह तक इसे सही तरीके से करें, तब आपका शरीर आपको खुद जवाब देगा। आप उस बदलाव का अनुभव करेंगे जहां शरीर हल्का हो जाता है, नींद गहरी हो जाती है और जीवन आनंदमय हो जाता है। मैं 27 वर्षों से एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहा हूं और अनगिनत मरीजों से मिला हूं। उनका दर्द देखकर मुझे बहुत दुख होता था, विशेष रूप से जब मैं उन लोगों को देखता था जो सही जानकारी न होने के कारण गलत तरीकों से पीड़ित थे, तो मुझे बहुत अफसोस होता था। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है ताकि हर कोई इस जानकारी तक पहुंच सके बिना अस्पताल आए या महंगी परामर्श फीस दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह एक वीडियो आपके जीवन को बदलने का एक शुरुआती बिंदु बनेगा। अस्वीकरण, डिस्क्लेमर, यह वीडियो सामान्य स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करता है और किसी व्यक्ति के चिकित्सीय निदान या उपचार का विकल्प नहीं हो सकता। यदि आपको कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है या आप वर्तमान में कोई अन्य दवा ले रहे हैं तो कृपया इसे लेने से पहले अपने विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। विशेष रूप से जिन लोगों को किडनी की बीमारी है, उन्हें मैग्नीशियम लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। यदि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो मैग्नीशियम का उत्सर्जन ठीक से नहीं हो पाता है और यह ब्यादा जमा हो सकता है। जो लोग हृदय रोग के लिए दवा ले रहे हैं उन्हें भी अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। मैग्नीशियम कुछ हृदय दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है। हालांकि ज्यादातर स्वस्थ बुजुर्ग आज बताई गई मात्रा में इसे सुरक्षित रूप से ले सकते हैं। मैंने जो 250 mg से 300 mg दैनिक मात्रा बताई है वह एक बहुत ही सुरक्षित सीमा है। दोस्तों, आज का दिन भी स्वस्थ और खुशहाल बिताएं।
मुझे उम्मीद है कि आज रात आप अच्छी नींद सोएंगे। आरामदायक नींद, गहरी नींद और तरोताजा सुबह आपका इंतजार कर रही है। कल सुबह जब आप आंखें खोलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर बहुत हल्का हो गया है। और एक हफ्ते, एक महीने और 2 महीने बाद आप एक पूरी तरह से नए स्वयं को खोजेंगे। तब इस वीडियो पर वापस आएं और कमेंट में बताएं, मैं वास्तव में बेहतर हो गया हूं, धन्यवाद। इस तरह का एक गर्मजोशी भरा शब्द ही मेरे लिए काफी है। वह हर एक कमेंट मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम और खुशी है। मैं आपके स्वस्थ कल के लिए आज भी आपका समर्थन करता हूं। हिम्मत रखिए, आप ये जरूर कर सकते हैं। उम्र कभी भी बाधा नहीं है। अब से ही जीवन का असली सुनहरा दौर शुरू होता है। एक स्वस्थ और खुशहाल दिन बिताएं।